Hey guys, welcome to the day 2 of 150 day hard challenge. आज मैं अपने चैलेंज के अकॉर्डिंग सुबह 4 बजे ही उठ जाता हूँ। तो सबसे पहले आज होली है, तो आप सबको हैप्पी होली फ्रॉम मी। आई होप आप सभी सही सलामत अपने अपने घरों में पहुंच गए होंगे और होली को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने थोड़ी पढ़ाई में लापरवाही बरती थी, इसलिए मुझे इसका हर्जाना देना पड़ेगा और अगले 5 दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे सच बोलूं तो आज मैं घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि होली है और आज मेरे साथ कोई भी नहीं है, मतलब घर का सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर घर जाता तो सही से पढ़ नहीं पाता और पिछला बचा हुआ सिलेबस याद नहीं कर पाता। चलो छोड़ो, कोई ना, किसी ने क्या ठीक ही कहा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरे को पूरा सिलेबस कवर करना था, इसलिए मैंने होली की खुशियाँ खो दी यार। अब कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। तो सुबह उठने के बाद मैं कंबल समेट कर चला जाता हूँ ब्रश करने के लिए। उसके बाद वापस रूम में आकर अपनी टेबल को करता हूँ थोड़ा ठीक। टेबल को मैनेज करने के बाद पानी की बोतल लेकर पॉजिटिव अफर्मेशन पढ़ता हूँ और उसके बाद शुरू करता हूँ रीजनिंग की क्लासेस। इस स्लॉट में टारगेट तो होता है रीजनिंग की एक क्लास लेने का, लेकिन एक क्लास बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, जस्ट 45 मिनट में। इसलिए मेरे पास 80 में से 35 मिनट टोटल टाइम होता है, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि दूसरी क्लास ही ले लेता हूँ। इस प्रकार यह सेशन खत्म होता है 1 घंटे 35 मिनट बाद, लगभग 6 बजे के आसपास। यहाँ ये बताया जा रहा है कि अभी क्लास एंड हुई है और 80 मिनट से 15 मिनट ऊपर हुए, यानी 95 मिनट, 1 घंटे 35 मिनट और 6 बजे हमारी क्लास एंड हुई है। उसके बाद टाइम स्लॉट्स पर टिक करता हूँ। क्या आपको एक सच्ची बात बताऊँ यार, मेहनत करने के बाद ना इन्हें टिक करने का बड़ा अलग ही मजा है यार, मतलब अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है मेरे को। इसके बाद मैं 1 लीटर पानी को घूंट घूंट करके पूरा पी जाता हूँ और ये रही हमारी बोतल पूरी तरह से खाली। फिर टाइमर में 45 मिनट का टाइमर सेट करता हूँ और चला जाता हूँ आउटडोर वर्कआउट के लिए। यहाँ मैं 750 मीटर के लगभग पैदल चलता हूँ, क्योंकि पैदल चलना पैरों के लिए एक वार्म अप की तरह है और जितना वार्म अप करोगे उतना रनिंग अच्छी तरीके से होगी। उसके बाद पार्क में जाके करता हूँ वार्म अप। इस प्रकार पार्क में 250 मीटर वॉक करने के बाद मैं 5 चक्कर पार्क के लगाता हूँ। इस प्रकार 2.5 किलोमीटर रनिंग भी हो जाती है कंप्लीट। फिर पैरों में दर्द के साथ थोड़ा सा पैदल चलता हूँ। फिर टाइम देखता हूँ तो 6:53 हो चुके हैं। हमें 6:57 से पहले किसी भी हालत में पहुंचना होता है रूम पर, इसलिए फिर दौड़ लगानी होती है और क्या। इस प्रकार मेरी आज की रनिंग हो जाती है लगभग 3 किलोमीटर के आसपास। तो गाइस मैं जस्ट 10-15 सेकंड पहले ही पहुंचा हूँ, अभी तक 52 सेकंड बाकी है, यानी टाइम पर पहुंच गया। ठीक है, ओके, 45 मिनट वर्कआउट डन। उसके बाद कैंपर से आज की दूसरी वाटर बोतल करता हूँ फिर ड्राई फ्रूट्स लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। और यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ इकोनॉमिक्स, क्योंकि रीजनिंग के टारगेट हो चुके थे कंप्लीट। इकोनॉमिक्स में किसी भी हालत में मुझे आज मौद्रिक नीति चैप्टर खत्म करना होता है, इसलिए मैं मेरे टाइम मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार यह सेशन लगाता हूँ 65 मिनट का, यानी 1 घंटे 5 मिनट का। उसके बाद मैं करता हूँ 30 मिनट मेडिटेशन, साथ में विकास सर द्वारा सजेस्टेड मिनी हैबिट्स बुक को भी सुन रहा होता हूँ। इसमें मुझे आज एक बेस्ट लाइन देखने को मिलती है। ऑथर बोलता है कि अगर तुम्हें वर्कआउट करना है, तुम सिर्फ एक पुशअप लगाओ, वह तुम्हारा गोल्डन पुशअप होगा। उसके बाद वर्कआउट कैसे होगा पता भी नहीं चलेगा। इसका अर्थ है शुरुआत ही इंपॉर्टेंट है, यानी तुम किसी काम को करना चाहते हो, जैसे पढ़ाई ही मान लो, तुम्हें इतना ही डिसाइड करना मैं सिर्फ टेबल पर जाके बैठूंगा। उसके बाद पढ़ाई हो या ना हो उसके बारे में सोचना भी नहीं है। शर्त सिर्फ एक है कि टेबल पर कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे मोबाइल हो गया, कोई स्टोरी बुक हो गई, सिर्फ स्टडी रिलेटेड मटेरियल होना चाहिए। आज के बाद मैं ठीक इसी प्रकार ऑडियो बुक्स में जो भी चीज सुनूंगा उसमें से जो इंपॉर्टेंट लगेगा वह अपने व्लॉग में बता दिया करूंगा। इस प्रकार ठीक 8:50 पर मैं अपना अगला सेशन लेने के लिए बैठ जाता हूँ। अगला सेशन भी होता है इकोनॉमिक्स का। आज दिन पूरा इकोनॉमिक्स ही चलने वाली है। इस प्रकार 80 मिनट, यानी ठीक 1 घंटे 20 मिनट बाद 10:10 पर हमारी यह क्लास होती है एंड। उसके बाद कपड़े, बाल्टी, साबुन वगैरह लेके मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद वापस आकर मैं अपने बालों में करता हूँ कंघी।
कंघी करने के बाद मैं फिर से इकोनॉमिक्स के रिवीजन के लिए बैठ जाता हूँ। लेकिन अब की बार मुझे नींद वाली प्रॉब्लम हो रही थी, रीजन पता नहीं उसका क्या था। यह सेशन जैसे तैसे करके 45 मिनट तक चलता है। 11:20 तक मैं थक जाता हूँ और डिसाइड करता हूँ एक पावर नैप लेने का। 20 मिनट की पावर नैप लेने के बाद हम फिर मैदान में आ चुके होते हैं, लेकिन नींद मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। मैं अब की बार भी 40 मिनट का ही सेशन ले पाता हूँ। 30 से 40 मिनट का टाइम मैंने इतनी मुश्किल से निकाला, क्या ही बताऊँ। तो गाइस अभी इस सेशन में मतलब 46 मिनट बाकी है और मैंने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया है। पता नहीं कल रात को 5 घंटे की नींद लेने के बाद भी अभी नींद बहुत आ रही है। ठीक है, तो अभी मतलब मैं 1 बजे तक सोने वाला हूँ। तो सोते हैं। A few moments later. फिर 1 बजे मैं उठता हूँ और 10-15 मिनट मुझे YouTube रिलेटेड कोई काम बाकी रह गया था, उसे कंप्लीट करना होता है। काम कंप्लीट होने के बाद मैं YouTube व्लॉग को प्रीमियर पर सेट कर देता हूँ। तो आज संडे और कल होली होने के कारण कुक ने 2 दिन की छुट्टी रख रखी है, इसलिए दोपहर में खाना नहीं बनता। तो मैं बाहर की दुकान में जाके कोल्ड ड्रिंक और भुजिया ले आता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे फ्लैट के जस्ट बाहर ही आज रात को होली का दहन का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां चल रही होती है। रूम में आने के बाद मैं आज के दिन की तीसरी वाटर बोतल को भरता हूँ। लेकिन उसके बाद तो भाई अभी जस्ट यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया और प्रीमियर कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम मैंने देख ली थी, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अभी मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, अभी वापस अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर बाद और उसके बाद शाम तक व्लॉग आ जाएगा। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक और भुजिया को ख़त्म करते करते मैं अपने अगले सेशन को स्टार्ट करता हूँ। इस सेशन में मुझे अनलिमिटेड पावर महसूस होती है, लाइक मैं थकता भी नहीं हूँ और लगातार 2 घंटे और 42 मिनट का सेशन लगाता हूँ कसम से। और यह होती भी प्रोडक्टिव स्टडी है, मतलब ऐसे नहीं बस मैं ऐसे ही बैठा हूँ नींद आ रही है, ना ऐसा कुछ नहीं होता। बीच में 5 मिनट लगाकर मैं वीडियो को भी यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ। इस सेशन में मैं फाइनली मौद्रिक नीति चैप्टर को ख़त्म कर ही देता हूँ। उसको अच्छी तरह से याद कर लेता हूँ, 2-3 बार रिवीजन कर लेता हूँ और 100% कंप्लीट कर देता हूँ। इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद मुझे और कुछ सूझता भी नहीं है और टाइम भी बचा होता है, तो मैं राजस्थान हिस्ट्री के ऑडियो नोट्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। और आज मैं 1857 की क्रांति के ऑडियो नोट्स बनाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार यह सेशन हो जाता है 4:30 बजे के लगभग ख़त्म। तो भाई फाइनली ये सारे सेशन हो चुके हैं कंप्लीट। तो इसी के साथ पढ़ाई क्या होती है कंप्लीट। और इसमें हमने रीजनिंग के लेक्चर्स भी कंप्लीट किए और मौद्रिक नीति को कंप्लीट रिवाइज कर लिया है और अच्छी तरह से याद भी कर लिया है। इस प्रकार आज की पढ़ाई होती है टोटल 8.5 घंटे की और यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। मेडिटेशन हो चुका है और ये दोनों काम बाकी है, ये दोनों काम अभी कर देंगे, वर्कआउट और यूट्यूब। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ इवनिंग वर्कआउट। लेकिन तो भाई फाइनली वर्कआउट सेशन हो चुका है ख़त्म और पता नहीं कैमरे ने आज फिर से रिकॉर्ड नहीं किया। टाइमलेस पे शायद कुछ सेटिंग में गड़बड़ है मुझे लग रहा है जैसा कि। और कल थोड़ा मतलब अगर लंबा वीडियो बना तो उस वीडियो को मतलब रिकॉर्ड करेंगे तो शायद हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो ये रहा मैट, ये रही ईंटें, ये रहा अपना टैब और ये रहे हम। ठीक है, वर्कआउट सेशन हो चुका है ख़त्म। वर्कआउट सेशन की ख़त्म होने के बाद मैं ड्राई फ्रूट्स को भिगोता हूँ। उसके बाद मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया मीडिया जब तक टैब में पहुंचता है तब तक मैं अपने घर पे बात कर लेता हूं। फिर मैं स्टार्ट करता हूं एडिटिंग लगभग 6:45 बजे के आसपास। आप सोच रहे होंगे कि कंबल में कौन सी एडिटिंग कर रहा है बे, तो अभी मैं आपको एक डिफरेंट बताता हूं। तो अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं यह कंबल से बाहर रिकॉर्ड की जा रही है और अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं यह कंबल के अंदर रिकॉर्ड की जा रही है। मतलब रूम में ज़्यादा इको होने के कारण मैं कंबल के अंदर एडिटिंग करता हूँ। एडिटिंग के बीच में ही मैं आज के दिन में 4थी बार अपनी स्टील वाटर बोतल में पानी भर देता हूँ। यानी अगर इसको मैं ख़त्म करता हूँ तो 4 लीटर पानी का टारगेट हो जाएगा कंप्लीट। एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद हम चले जाते हैं खाना खाने के लिए। खाने में ऑर्डर करते हैं सेव टमाटर की सब्जी और साथ में तंदूरी रोटी। खाना खाने के बाद छाछ की तलब लगती है, इसलिए हम 2 छाछ के पैकेट ले लेते हैं। उन्हें हम टी स्टॉल के आगे बैठकर फिनिश कर देते हैं। A few moments later. तो मैं वहाँ से 9 बजे रूम में आ गया था। 9 से 10:15 तक चलाया मोबाइल और उसके बाद मतलब 15 मिनट में मतलब ये जो आने जाने का सफ़र था ना, इसकी एडिटिंग करनी थी तो वो एडिटिंग की। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:15 बजे और वर्कआउट सेशन हो चुका है कंप्लीट, यूट्यूब का काम हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, इसी के साथ मिस्टेक अगर देखें तो आज के दिन में शायद कोई मिस्टेक हुई नहीं है क्योंकि हमारी पढ़ाई वगैरह सब कंप्लीट टाइम पे हो चुकी है। ठीक है, और वो मिस्टेक में गिनती नहीं आया कि क्लास के बीच में नींद आ रही है, नहीं। टारगेट अगर पूरे ना हो तो मिस्टेक मान सकते हैं
ओके, तो अभी हमारी कल के लिए टू डू लिस्ट भी रेडी हो चुकी है, ठीक है। और इसमें कल के लिए टारगेट है, एक तो क्लासेस कंप्लीट करनी, 2 8वीं और 9वीं, और मुद्रास्फीति चैप्टर कंप्लीट करना इकोनॉमिक्स का। और ये कंप्लीट हो गया तो अगला चैप्टर भी करेंगे कंप्लीट, ओके। इसी के साथ ये रहा टैबलेट का डैशबोर्ड और ये रहा मोबाइल का डैशबोर्ड। अभी 10:15 बज रहे हैं, पानी की बोतल हो चुकी है खाली, तो अभी करते हैं ब्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।